पाकिस्तान या आतंकिस्तान, जो आपको ठीक लगे वही समझ लीजिएगा। पाकिस्तान की नापाक नीतियां और उसकी दोहरी चालों को दुनिया कब तक झेलेगी और कब से जानती है, यह आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जब घर का ही भेदी लंका ढहाने लगे तो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के पास डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान के कद्दावर नेता और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कराची के लियारी में वो सच उगल दिया जिसे सुनकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूकंप आ गया। मौलाना ने पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज को सरेआम आईना दिखाते हुए उनके दो मुंहेपन की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब पाकिस्तान दुनिया को मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं। कराची के उस लियारी से जो कभी अपनी पहचान और संघर्ष की कहानियों की वजह से चर्चा में रहता, वहां बैठकर मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसे पाकिस्तान बरसों से नकारता आया। मौलाना ने दो टूक शब्दों में शहबाज सरकार और जनरल मुनीर से पूछा कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को मारना जायज समझते हैं तो फिर हिंदुस्तान को हमारे घर में घुसकर आतंकियों को मारने से कैसे रोक सकते हैं। 22 दिसंबर को लियारी में हुई मजलिस इत्तेहाद ए उम्मत पाकिस्तान की सभा में मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा वो भारत के लिए कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करने के अपने स्टैंड को सही बताता है तो कल हिंदुस्तान भी कहेगा कि हमने बहावलपुर और मुरीदके में हमला किया क्योंकि हमें कश्मीर का बदला लेना था। मौलाना ने साफ कर दिया कि जब तक आप खुद पड़ोसियों की संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे तो आप हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक या किसी भी क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई पर ऐतराज करने का नैतिक हक खो देते हैं। मौलाना का यह बयान सीधे जनरल आसिम मुनीर की उस सैन्य नीति पर तमाचा है जो खुद को बचाने के लिए दूसरे देशों में घुसपैठ और हमलों को जायज ठहराती नजर आई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति की बखिया उधेड़ती हो। वो लगातार शहबाज सरकार और फौज के उस अड़ियल रवैये की आलोचना करते रहे जिसने पाकिस्तान को अपने ही पड़ोसियों के सामने विलन बना दिया। मौलाना खुद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर देखते हैं और उन्होंने कई बार इस्लामाबाद को चेताया कि अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ना बंद कर दें। लेकिन इस बार उन्होंने बहावलपुर और मुरीद के जैसे प्रतिबंधित संगठनों के गढ़ों का नाम लेकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ही अब फौज के खिलाफ आवाजें कितनी मुखर हो चुकी हैं। मौलाना जानते हैं कि बहावलपुर और मुरीद की वो जगहें हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की नींव रखी जाती है और उनका ये कहना कि भारत वहां हमला कर सकता है पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को नंगा करने जैसा है। मौलाना फजलुर रहमान का यह बयान पाकिस्तान की उस फजीहत की कहानी बयां करता है जहां सत्ता और सेना के बीच का तालमेल अब सरेआम टूट रहा है। जब पाकिस्तान का एक वरिष्ठ राजनेता खुद ये मान ले कि भारत की कार्रवाई जायज है तो समझिए कि आसिम मुनीर का खौफ अब खत्म हो रहा है। मौलाना ने लियारी की धरती से जो ललकार थी उसने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी जिसे वो बरसों से पाल भी रहा था। अब शहबाज शरीफ के पास ना तो अपनी नीति को सही ठहराने का कोई तर्क बचा और ना ही आसिम मुनीर के पास अपनी साख बचाने का कोई रास्ता। पाकिस्तान आज अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है जहां उसके अपने नेता ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ये बयान आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और भारत के प्रति उसके स्टैंड को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.